अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदाफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पीएसएल शायकीन के लिए बड़ी खबर। लाहौर के मैचेस में मुकम्मल वैक्सीनेटेड 50% क्राउड को स्टेडियम आने की इजाज़त। 16 फरवरी से 100% शायकीन स्टेडियम आ सकेंगे। एआईवाई और चेयरमैन पीसीबी की काविशें भी रंग लाईं। एनसीओसी ने 12 साल से कम उम्र बच्चों को भी स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी। एनसीओसी ने कल से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए रैपिड टेस्ट की शर्त भी खत्म कर दी। सऊदी वजीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद की पाकिस्तान आमद। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। सऊदी वजीर दाखिला सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद से भी वक्त की हमरा मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद। अपोजिशन ने हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब रुख कर दिया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की चौधरी बरादरान से मुलाकात तय। आज रात का खाना साथ खाएंगे। हुकूमत से अलहदगी पर कायल करेंगे। एमक्यूएम वक्त भी आज लाहौर पहुंचेगा। कल शहबाज शरीफ और काफली की क़यादत से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। करतूतें हैं, उनकी वजह से उनको खौफजदा होना चाहिए। जो मुल्क के अंदर तबाही की है, करप्शन, इनकॉम्पिटेंस, गरीब आदमी को तबाह हाल कर दिया है और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। तो उससे अभी खौफजदा नहीं होंगे तो क्या होगा? हमारी पूरी कोशिश है ये हुकूमत घर चली जाए। इन्हें अपने करतूतों पर खौफजदा होना चाहिए। शहबाज शरीफ की लफ्जी गोलाबारी। कहा मुल्क में बदतरीन महंगाई और बैड गवर्नेंस है। गरीब तबाह हाल हो गया है। हमजा शहबाज का हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए पार्लियामेंट में जंग का ऐलान। कहते हैं किसी गैर आईनी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। नून लीग की मरकजी मजलिस आमला की बैठक आज लगेगी। तर्जुमान मरियम औरंगजेब के मुताबिक शहबाज शरीफ पीपी क़यादत से मुलाकात पर शुरका को एतमाद मिलेंगे। हमें कोई घबराहट नहीं, लेकिन अपोजिशन मुल्की मफादात को मद्देनजर रखे। कौम जानती है पीडीएम बनाने और तोड़ने वाले कौन हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो बताएं क्या उधर तुम इधर हम का फैसला हो चुका है। अगर ऐसा है तो हम इनका मुकाबला करेंगे। शहबाज गिल बोले शहबाज शरीफ ने अदालत में झूठ बोला कि वो एम्बुलेंस में लेट कर आए। 2 दिन बाद जरदारी को घसीट घसीट कर खाना खिलाते रहे। इनकी हर बात में फ्रॉड है। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के भाई और डेरा इस्माइल खान में तहसील मेयर के उम्मीदवार उमर अमीन को नाअहल करार दे दिया। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद। डीआई खान में दाखिले की इजाज़त, लेकिन सियासी सरगर्मी और तकरीरों से रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन की ज़ाब्ता इखलाक की दोबारा खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की अहम बैठक। मुल्की सियासी सूरत हाल का जायजा। केपी बल्दियाती इंतखाबात और डेरा इस्माइल खान में उम्मीदवार की नाअहली पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान कल नोश्की जाएंगे। सिक्योरिटी उमूर पर अहम इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बैसाखियां हट जाएं तो हुकूमत जाने में देर नहीं लगेगी। सेनेट इजलास में यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर अराकीन को मौजूद होना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हाकान अब्बासी कहते हैं सवाल ये है वो 4 लोग जिनके वोट से गिलानी मुंतखब हुए वो हर बार ऑपोजिशन मुखालिफ वोट क्यों लेते हैं। शरीफ खानदान के फैसलों से चौधरी निसार जैसा मंझा हुआ सियासतदान भी किनारा कश हो गया। शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात अभी नुक्ताए आगाज है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा 2023 से पहले बहुत से लोग बादशाही निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाकर इन्हें छोड़ जाएंगे। पीपल्स पार्टी भी इसी सूरत हाल से दो चार है।
ईसीसी ने 100 बिलियन रुपया सीपैक की आईपीपीज हैं उनको देने का उन्होंने फैसला किया और 50 बिलियन ऑलरेडी उनको दे दिया गया और 50 बिलियन इंशाल्लाह ताला इसी महीने के अंदर इरादा है कि वो भी उनको डिस्बर्स कर दिया जाएगा। सीपैक मंसूबों में सुस्त रवि का तासुर गलत है। मंसूबों के लिए ईसीसी ने 100 बिलियन की मंजूरी दी, 50 अरब दे दिए गए, बाकी रकम इसी माह दे दी जाएगी। मुआविन खुसूसी बराए सीपैक खालिद मंसूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सरमायाकारों के मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क में कोरोना के बार जारी, मुजफ्फराबाद में टेस्ट मस्बतानी की शरह 40% हो गई। मर्दान में 20, हैदराबाद में 16, मीरपुर आज़ाद कश्मीर 15, क्वेटा 12 और कराची में यौमिया शरह 11% से जायद रही। 24 घंटों के दौरान मजीद 38 अफराद चल बसे, 3,338 नए केस रिपोर्ट हुए। मजमूई शरह 7.45% रही। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में नूर मुकदम कत्ल केस की समाअत। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर की जानिब से 3 दरख्वास्तों पर मुद्दई के वकील के दलाइल मुकम्मल। तीनों दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी दरख्वास्त खारिज करने की अपील। अदालत ने फैसला महफूज कर दिया। मेहर में 3 अफराद के कत्ल का केस, पीपी रुकने सिंध असम्बली बुरहान चांडियो सिंध हाई कोर्ट लाड़काना बेंच में पेश। 7 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर। दादू की ट्रायल कोर्ट ने जमानत मंसूख की थी। बुरहान चांडियो मेरे बाप के वालिद और चचा समेत 3 अफराद के कत्ल केस में नामजद हैं। दुआ मंगी केस के फरार मुल्जिम जुहैब कुरैशी का मुल्क से फरार होने का शुबा। जराये के मुताबिक जुहैब कुरैशी बलूचिस्तान फरार हो सकता है। मुल्जिम कलदम BLA और SRA से मुबैना तौर पर राबते में था। बलूचिस्तान से पड़ोसी मुल्क फरार कराए जाने का भी शुबा। दुआ मंगी केस का मास्टरमाइंड आगा मंसूर भी जुहैब से राबते में था और जुहैब को फरार कराने में मदद कर रहा था। लाहौर की साइफ अदालत का दुल्हन का मेकअप अधूरा छोड़ने वाले पार्लर को 50,000 हर्जाने का अदा करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार डॉक्टर शाजिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सैलून की मालिकन ने तयशुदा रकम से ज़ायद रकम मांगी। अदम अदायगी पर दुल्हन का मेकअप अधूरा छोड़कर सैलून से बाहर निकाल दिया गया। कोयटा सरियाब मिल के इलाके में धमाका, 2 अहलकार जख्मी। तर्जुमान CTD के मुताबिक मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग स्क्वाड को निशाना बनाने की कोशिश की गई। धमाका खिजमाबाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। वज़ीर आज़म इमरान खान रूसी सदर की दावत पर रवां माह मॉस्को जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं रूस के साथ ताल्लुकात में खुशगवार तब्दीली आ रही है। सिंध हुकूमत बराह रास्त यूनिवर्सिटी के मामलात में मुदाखलत कर रही है। 4 दिन से जामिया में तालीम नहीं हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं चीफ मिनिस्टर से वाज़ेह तौर पर मुतालबा करता हूँ कि इस मामले को देखें और ये जो तर्ज अमल है जामियात की जो खुद मुख्तारी है उसमें दखल अंदाजी करने की ख़त्म करें। जमात इस्लामी कराची ने सिंध हुकूमत से जामियात की खुद मुख्तारी में मुदाखलत बंद करने का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सिंध हुकूमत सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी सिटीज बनाकर जामियात के मामलात में मुदाखलत कर रही है। PSL सीजन 7 के तगड़े मुकाबले आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबल होंगे। इवेंट के दूसरे मरहले के लिए टीमों की लाहौर रवानगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स आज, कोयटा ग्लैडिएटर्स, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स कल लाहौर पहुंचेंगी। कराची किंग्स के कप्तान बाबर आजम PSL में सबसे ज्यादा 35 कैचेस पकड़ने वाले फील्डर बन गए। शादाब खान ने सही है
टॉस जीत के पहले बैटिंग की। जी जी जी। और हम ये बात 4-5 दिनों से कर रहे हैं कि टॉस जीत के अब सिनारियो थोड़ा चेंज हो गया। मेरे हिसाब से अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो बाहर तो हो जाएंगे। क्रिकेट के सबसे बड़े शो हर लम्हा पुरजोश में कहकहों का तूफान। अदाकार इमरान अशरफ बने मेहमान। खेला वसीम बादामी के साथ शरारतों भरा मुनफरिद खेल। साबिक कप्तान यूनिस खान ने कहा कराची किंग्स दबाव में है। तनवीर अहमद का कहना था वसन ज्यादा होने की वजह से शर्जील रन आउट हुए। मुस्तफा चौधरी ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार और आतिफ ने कायम अली शाह का रूप धारकर खूब हंसाया। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,24,349 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 10,661 रुपए और 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 66 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,142 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 214 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। और ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की अजमेर शरीफ में तकरीबात जारी। दुनिया भर से ज़ायरीन की शिरकत। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।